समुद्र में मौजूदा पानी की मात्रा 0.0001% है। तो अगर हम इसकी तुलना ग्रह पर मौजूद सारे पानी से करते हैं तो फिर भी ये समंदर अपनी गहराई में कुछ अजीब व गरीब और भयानक राक्षसों को छिपाने में सक्षम रहता है। इंसान जैसे अंगों वाली मछली से लेकर एक रियल लाइफ ज़ॉम्बी तक। आप अपने लिए दुआ कीजिए कि आप उनमें से किसी के सामने ना आ जाएं। तो अपनी कमर को कस लीजिए, क्योंकि हम पानी में पाए जाने वाले सबसे डरावनी जीवों के साथ एक भयानक दौरे पर जाने वाले हैं। थेम्स नदी का आतंकवादी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन कुछ चीजों को लेकर जानी जाती है, जैसे बिग बैन, बकिंगम पैलेस और चोरी का माल जो ब्रिटिश म्यूजियम है। लेकिन आपने शायद इन खौफनाक राक्षसों के बारे में नहीं सुना होगा जो कि यहाँ की फेमस नदी थेम्स में घूमते हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आप अभी उनसे मिलने वाले हैं। तो उसकी शुरुआत कुछ दशक पहले यानी कि 1953 में हुई थी। कैनवे आइलैंड जो कि इस नदी के मुहाने के पास है, वो एक भयानक बाढ़ का शिकार हो गया था, जिससे लगभग 59 लोगों की जान चली गई। इसके अगले साल एक अजीब बल्बनुमा राक्षस नदी के किनारे पर आ पहुंचा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जीव की आंखें काफी उभरी हुई थी, त्वचा का रंग लाल था और मछली जैसे 2 पंख और 2 पैर भी थे। मतलब पानी में रहने के बावजूद ये पैरों की मदद से सीधा चल सकता था। जियोलॉजिस्ट इसे देखकर हैरान जरूर थे, लेकिन इसके बारे में पता लगाने के बजाय उन्होंने इसे दूर भेजकर पूरी तरह से जला दिया। अपने हिसाब से उन्होंने ठीक किया, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो सबूतों को नष्ट करने का ये जल्दबाजी का तरीका लगता है। क्या भयानक जीव सरकार का किसी असफल प्रोजेक्ट का नतीजा था जिसे इस तरह से ढकना पड़ गया? तो भले ये घटना धीरे धीरे लोगों के दिमाग से पूरी तरह से निकल गई, लेकिन फिर भी ठीक 1 साल के बाद इसी तरह का एक और मरा हुआ प्राणी आइलैंड के किनारों पर बहकर आ गया। पर इस बार जो था ये पहले से लगभग 2 गुना बड़ा था। तो भाई आखिर ये चल क्या रहा था? क्या आखिरकार एलियन धरती पर उतर आए थे? मुझे तो इस बात शक हो रहा है। वो पहला प्राणी शायद सिर्फ एक मॉन्क फिश थी, जो कि भयानक बहुत ही ज्यादा थी, पर हाँ किसी तरह की एलियन नहीं थी। डरावने समुद्री जीव 5 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, जो इसे दूसरे राक्षस के आकार से हमें पता चलता है। अगर बात उसके पैरों के बारे में करें तो ये शायद सिर्फ एक मीडिया का हाइपरबोले था, क्योंकि मॉन्क फिश के पास अजीब आकार के पंख होते हैं। पर अजीब बात यह है कि वैज्ञानिक पहले नमूने को नष्ट करने के लिए इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? क्या पता शायद ये असल में एक एलियन ही होता। खैर जो भी हो, पर आप मुझे ऐसे भयानक जीवों के आसपास कभी भी नहीं देखेंगे भाई। हत्यारा मगर। उत्तर पूर्वी अफ्रीका की नील नदी एक से बढ़कर एक भयानक और घातक जीवों से भरी पड़ी है, लेकिन जनाब नील नदी का वो मगरमच्छ वहां के सभी जीवों से डरावना है। इन विशाल राक्षस का झपटना इतना मजबूत है कि शायद किसी जीवित जानवर का होगा। आपको बता दें कि इसके काटने की क्षमता 5000 पाउंड पावर जितनी होती है। यही एक समय में 2 होंडा सिविक आपके ऊपर चलने जैसा है। मतलब अगर आप एक बार इस मगरमच्छ की पकड़ में आ गए तो फिर टाटा बाय बाय है। इसकी लंबाई 14 फीट हो सकती है और वजन लगभग 2400 पाउंड तक होगा। नील मगरमच्छ इतना शक्तिशाली है कि यह किसी भी शिकार को पानी के नीचे तब तक पकड़ सकता है जब तक कि वो डूब ना जाए। मेरा मतलब है किसी भी शिकार से ये कि वो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को चबा लेंगे, ज़ेब्रा से लेकर दरियाई घोड़े तक, और यहाँ तक कि अन्य मगरमच्छ भी। लेकिन बुरी बात यह है कि इंसान उनका मनपसंद स्वाद है। 2005 में गस्तेव मगर सबसे ज्यादा इंसानों का शिकार करने वाला मगर बन गया था। इसने अब तक अपने जीवन काल में लगभग 300 लोगों का शिकार रोजीज नदी के किनारे पर किया है, जो कि बुरुंडी में है। अगर आप कभी इस भयानक राक्षस के सामने आ गए तो आपके पास बचने का एक मौका हो सकता है। हालांकि उनका जबड़ा बेहद शक्तिशाली होता है, लेकिन वे अपना मुंह खोलने के लिए जिन जिन मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कमजोर होती हैं। इस वजह से उनके जबड़ों को बंद रखना आसान है। अगर आप घबराने के बजाय उस पर इस तरह से वार कर सकते हैं तो बेहतर होगा। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि इन राक्षसों के आसपास बिल्कुल भी चक्कर ना लगाएं। मैं तो कहता हूं नील नदी की तरफ जाना ही बंद कर दो भाई। नुकीले गोलियत। अगर आप किसी जीव का नाम बाइबल के दानव के नाम पर रखने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि वो एक विशाल जीव हो। तो गोलियत टाइगर फिश जो अफ्रीका के कांगो नदी बेसिन में पाई जाती है वो आपको निराश नहीं करेगी। ये मछली भी काफी विशाल हो सकती है। इस जाति में पाई जाने वाली मछली में आज तक की सबसे बड़ी मछली की लंबाई है 5 फीट और वजन है 154 पाउंड। ये उन कुछ लोगों से बड़ी है जिन्हें मैं जानता हूँ, और इसके दांत किसी भी इंसान की तुलना में बहुत बड़े हैं। इसके 32 रेजर तेज दांत 1 इंच तक लंबे हो सकते हैं। शुक्र है कि ये जानवर असल में इतने बड़े नहीं होते जितना कि इस वायरल फोटोशॉप इमेज में दिखाया गया। लेकिन फिर भी इस जीव का आकार देखकर इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि देखा गया है कि असली गोलियत टाइगर फिश का जबड़ा इतना शक्तिशाली होता है कि वो अपने शिकार को आधे से काट भी सकती है, और यहाँ तक कि मगरमच्छ की सख्त खाल को भी काट सकती है। तो भाई इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं अपनी उंगलियां उस चीज के पास कभी भी रखूं। और तो और ये जीव चबाकर खाने वालों में से नहीं है। एक बार जब वे अपने शिकार को काट लेते हैं ना तो वे लालच से मांस के पूरे टुकड़े को निकल जाते हैं। भाई साहब उनकी आंखें भी बहुत ही डरावनी और तेज होती हैं। इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि वे कभी अपने निशाने से चूकें। तो भाई जरा उस खौफनाक मंजर को देख लो। शायद वो अपने आसपास कोई चमकीला सफेद स्वादिष्ट देखने वाला प्राणी देखेंगे तो उसकी दिल की धड़कन रुकना पक्का है। भाई आप कांगो को सीधे मेरी बकेट लिस्ट से निकाल सकते हैं। जानलेवा हिप्पो। मैं जुए का कोई खास खिलाड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने मुझे $10 धरती पे सबसे घातक मैमल्स पर लगाने के लिए कहे तो मैं शायद शेर पर लगाऊंगा। पर हाँ मैं गलत होऊंगा, क्योंकि हर साल धरती पर लगभग 500 से ज्यादा लोग अपनी जान दरियाई घोड़े के हाथ से गंवाते हैं। तकनीकी रूप से लैंड मैमल्स होने के बावजूद दरियाई घोड़े पूरी अफ्रीका की नदियों में पाए जाते हैं, और वे हद से ज्यादा आक्रामक हमलावर जीव होते हैं।
जो अपने आसपास चलने वाली नावों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। अगर हम बात करें 2014 की, तो नाइजर में जब एक नाव जा रही थी, हिप्पो ने हमला बोल दिया और 13 लोगों के साथ उलट दिया। इसमें शामिल सभी लोग चोटिल हो गए। पानी के इस विशाल जानवर का वजन 3000 पाउंड तक हो सकता है, जो कि घोड़े से 3 गुना ज्यादा भारी होता है। पर इतने वजन के बावजूद ये हिप्पो 19 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं, एक मानव की गति से लगभग 3 गुना। तो अगर कोई हट्टा कट्टा हिप्पो सीधे आपकी तरफ दौड़ता हुआ नजर आए तो आपको बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। और उनके पास विशाल कैनाइन टस्क भी हैं, जो कि लंबाई में 1 फुट से भी ज्यादा बड़े हैं। वे भले ही इसका इस्तेमाल दूसरे हिप्पो से लड़ने के लिए करते हैं, लेकिन वे इसका इस्तेमाल आप पर करने में बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे अगर आपका उनसे कभी सामना होता है। और अगर आप कभी किसी को जमाई लेते हुए देखते हैं तो ये सोचकर मूर्ख मत बनिए कि वो झपकी ले रहे हैं। उन बड़े गनशेरों का दिखाना असल में इस बात का संकेत है कि वे लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो भाई, इस बार मैं हिप्पो पर दाव लगा रहा हूँ। बिना आंखों वाला जीव। हमने पहले ही एक बार यूके का दौरा किया जब हम थेम्स नदी के राक्षस की जांच कर रहे थे, लेकिन जनाब, ये एकमात्र ब्रिटिश नदी नहीं है जिसने गंभीर रूप से कुछ घातक और भयानक जीवों की मेजबानी की है। यहाँ की मर्सी नदी, जो इंग्लैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और बात 2018 की करें तो यहाँ एक अजीब मरा हुआ जानवर इसके किनारे एक लीवर पुल पर पहुंच गया। जैसे इंसानों ने देखा, उसे पहली नजर में लगा कि यह सिर्फ एक मोहर है, लेकिन वे जीव जितने करीब होते गए वो असल में उतना डरावना होता गया। उसके निचले होंठ से 2 दांत बाहर निकल रहे थे और वे आगे से थोड़े बहुत नुकीले भी थे। और सबसे अजीब बात यह है कि इसकी कोई आंख नहीं थी, यहाँ तक कि आंखों का कोई निशान भी नहीं था। ये सोचने में काफी अजीब लगा, पर शायद ये शरीर के बहुत समय से सड़ने की वजह से हो सकता था, बजाय इसके कि ये किसी नेत्रहीन जानवर की नदी से संबंधित था। इसका मतलब यह था कि वैज्ञानिक इसकी पहचान नहीं कर सके, और हमारे पास सबसे अच्छा अनुमान यह है कि ये या तो एक मोहर था या किसी तरह की मछली जो कहीं पर बुरी तरह से फंस गई थी। और सिर्फ 11 मील दूर कॉस्बी में एक और इससे भी घातक और रहस्यमय प्राणी 1 साल पहले बह करके आ गया था। इस जीव की पीठ पर काली कांटों के साथ रोईदार स्पाइन थी और ये बुरी तरह से सड़ गई थी। भाई, ये मेरे कॉलेज के दिनों में बिस्तर के नीचे रखा हुआ खाना जैसा लगता है। तो आखिरकार फिर वैज्ञानिक इसके बारे में पता कैसे लगाया और इसे समुद्री चूहे के रूप में पहचान लिया? पर ये असल में कोई चूहा तो नहीं है, बल्कि अजीब समुद्री कीड़े हैं जो कि आमतौर पर गहरे पानी के समुद्र में रहते हैं। तो ये था क्या, और यहाँ मर्सी साइड पर क्या कर रहा था, या इससे भी बदतर, यहाँ इसे किसने छोड़ा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा। जिंदा लाश। जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मैं सफेद बालों के बारे में ज्यादा चिंतित हो रहा हूँ, लेकिन मैं तो फिर भी बहुत शालीनता से बूढ़ा हो रहा हूँ। पर ये पैसिफिक सैल्मन, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये भयानक मछलियां सचमुच जिंदा सड़ जाती हैं, जैसे वे मरे हुए दिखने लगती हैं। ये भाई साहब चल क्या रहा है? खैर, पैसिफिक सैल्मन मीठे पानी की नदियों में अपना जीवन शुरू करते हैं और बाद में समंदर के पानी की तरफ जाते हैं। हालांकि अपने जीवन के चक्र के आखिरी दिनों में वे फिर से साफ पानी की ओर वापस तैरते हैं और ब्रीड करती है। और यहाँ वापस तैरना करना इनके लिए इतना लंबा और मुश्किल होता है कि सैल्मन की सारी ऊर्जा का भंडार उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ तक कि इस दौरान वे खाना भी नहीं खाती। इसका मतलब है कि जब तक वे अपनी यात्रा पूरा कर लेते हैं, तब तक इन मछलियों की सारी ताकत खत्म हो जाती है। लेकिन इनका इम्यून सिस्टम काफी नाजुक होता है, इसलिए भूखमरी और जीरो एनर्जी के साथ ही काफी कमजोर मछलियां काफी सारी बीमारियां जैसे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जिंदा सड़ना शुरू हो जाता है। मांस के टुकड़े उनके शरीर से गिर जाते हैं और उनकी आंखें भी पूरी तरह से बिखर जाती हैं और ये अधमरी अवस्था में पहुंच जाती हैं। भैया, ये आखिर मरने का एक बहुत ही भयानक मंजर है ना? लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। जब एडल्ट मछली सड़ने लगती है तो वे नदी के अंदर लगभग 100 से ज्यादा प्रजातियों को एक खास पोशाक प्रदान करती हैं, जिनमें से कुछ ताज़ा पैदा हुए सैल्मन फीड करते हैं। अच्छी तरह से खिलाए गए जीवों के पास जीवित रहने का एक बेहतरीन मौका होता है और अपनी प्रजाति को बढ़ाने का वक्त होता है, और पानी में उनके राज करने की बारी आ जाती है। क्या बात है, वाह! तो जब तक इनमें इंसान का मांस खाने का लालच नहीं है, तब तक तुम इनके साथ हो मेरे भाई। हॉलीवुड हॉरर। तो यहाँ बहुत सारी अफवाहें एक ऐसी जहरीली मछली के बारे में भी हैं जो कि साउथ अमेरिका में पाई जाती है, जो कभी भी अपना पागलपन दिखा सकती है, वो भी सिर्फ एक खून बूंद के लिए। इस मछली का नाम है पिराना। हॉलीवुड फिल्मों के लिए धन्यवाद, जिनमें इस मछली को देखकर लोगों के दिमाग में एक डरावनी सोच बन गई। और हालांकि पिराना के लव ऑफ ब्लड को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। रेजर जैसे नुकीले दांत जो उसके जबड़े के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हैं, जो लगभग किसी भी चीज को चीर फाड़ सकते हैं। और उनके बेहद शक्तिशाली जबड़े की मांसपेशियों को देखते हुए ये बताया जाता है कि वे किसी को भी उनके शरीर के वजन से 3 गुना ज्यादा फोर्स के साथ काट सकते हैं। ये जीव सच में काफी भयानक होगा। आमतौर पर वे किसी भी चीज को निगल सकते हैं जो उनके हाथ लगती है, इसलिए सिर्फ इंसान को खाना इनका मकसद नहीं होता। अगर उन्हें खतरा महसूस होता है या उन्हें भूख लगती है तो वे आप पर हमला करने से पहले दोबारा नहीं सोचेंगी। भाई, मेरे एक्स भी ऐसा ही किया करती थी जब भी वो खाना खाना भूल जाती थी। हाल ही में इस पिराना के हमले का किस्सा सामने आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 20 लोग घायल हो गए थे। इस हमले का खुलासा पैराग्वे में 2022 में हुआ था। क्या इस घटना को देखकर हम कह सकते हैं कि ये पिराना संबंधित बी फिल्म की हुई शुरुआत हो चुकी है? मैं दुआ करता हूँ ऐसा ना हो, लेकिन मैं कहीं भी जाने से पहले सुरक्षित दस्ताने पहनना शुरू कर दूंगा भाई। खूनी नरभक्षी।
अगर आपको लगता है कि पिराना डरावने होते हैं तो जनाब मेरे पास आपके लिए कुछ और भी खबर है, क्योंकि यहाँ एक और प्यारा या कहूँ पिशाच मछली रहती है और ये इतनी खतरनाक है कि पिराना को अपने नाश्ते में खाती है। पिराना की तरह प्यारा मछली भी यहीं दक्षिण अमेरिकी समंदर में पाई जाती है। वे मछलियों के बड़े झुंड में घुसकर शिकार करते हैं, उन्हें डराते हैं और अपने लंबे लंबे नुकीले दांतों का इस्तेमाल करके खुद के लिए एक स्वाद भरा पेट भर के नाश्ता बनाती है। इनके शिकारी दांत लगभग 6 इंच के होते हैं, मतलब उनके पूरे शरीर की आधी लंबाई तक, इसलिए इनका दूसरा नाम वैम्पायर फिश है। प्यारा अपने दांतों को अपने ऊपर वाले जबड़े को मसल्स के अंदर छुपा भी सकती है। ये सही है भाई, ये जीव जितना भयानक है ना, ये तो पैदा ही होता है अपने टूथ हौसलों के साथ। जी हाँ, प्यारा न केवल मतलब ही दिखाई देती है, वे बड़े पैमाने पर बदतमीज भी होती हैं, जो अपने इलाके की बड़ी मछलियों को भी भगा देती हैं ताकि वे खुद के लिए बेहतर शिकार आसानी से हासिल कर सकें। मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि बड़ी मछलियां उनसे डरती हैं, क्योंकि प्यारा इतने आक्रामक होती हैं कि वे एक दूसरे को भी खा जाती हैं। शुक्र है कि वे इंसानों पर हमला नहीं करते। ये इंसानों के लिए तब खतरनाक साबित हो सकती हैं जब तक कि कोई मछुआरा अपनी ही गलती से इसके लिए लंबे नुकीले दांतों में अपना हाथ या पैर न मार दे। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो अगर आप कभी किसी एक को अपनी ओर तैरते हुए देखें तो पानी से भागकर किसी जगह छुप जाइए, ताकि मैं फिर कह सकूंगा काउंट ड्रैकुला। छिपा हुआ शैतान। तो बात दरअसल अप्रैल 1988 की है। 17 साल का एक लड़का दिल बहादुर भारत की काली नदी में तैर रहा था जब उसे अचानक पानी के नीचे खींच लिया गया और फिर कभी नहीं दिखाई दिया। इसके कुछ सालों के बाद ठीक उसी नदी में 2 और लोगों को उसी रहस्यमय शिकारी का सामना करना पड़ा। वहां पर मौजूद कुछ लोग सिर्फ इतना बता पाए कि जो शिकारी उन्हें दिखाई दिया वो कीचड़ के रंग का पानी जैसा सुअर था। भाई क्या ये शैतान था? और आपको बता दूं कि शिकार हुए किसी भी आदमी का कोई सुराग नहीं मिला, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? खैर ये कोई शैतान तो नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी शैतानी कैटफिश थी। बाप रे, आमतौर पर इसे गुंज कैटफिश के नाम से जाना जाता है। ये बड़ी बेमौत अपने पूरे जीवन काल में लगभग 7 फीट तक बढ़ सकती है और अपने छोटे रिश्तेदारों की तुलना में काफी आक्रामक होती है। तो कुछ लोगों के लापता होने के बाद वहां के ग्रामीणों को संदेह था कि ये जानवर इंसान के जले हुए शरीर को खाने के लिए जिम्मेदार था, जिन्हें अंतिम संस्कार की चिताओं से नदी में फेंक दिया जाता था। तो उसे लुभाने के लिए एक चिता लगाई गई। आपको बता दूं कि इस जीव का रिकॉर्ड वजन 161 पाउंड निकला, औसत वजन के लगभग 3 गुना ज्यादा। इस विशाल जीव को आखिरकार पकड़ लिया गया और रहस्य सुलझ गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुंज कैटफिश डरावनी होती है तो नजर एक वेल्स कैटफिश पर डालिए। ये कोलोसी यूरोप की सबसे मीठे पानी की मछली है और अपने जीवन काल में 10 फीट लंबी और 440 पाउंड तक की हो सकती है, जबकि वे खासतौर पर छोटे समुद्री जीवों का खाना बनाती हैं। लेकिन बड़ी मछलियां कछुओं को पूरा निगलने के लिए भी जानी जाती हैं और कभी कभी तो इंसान को भी। वाह, लेकिन कैटफिश की कुछ छोटी प्रजातियां भी अपने आप में बहुत ही भयानक और विरोधी साबित होती हैं भाई। इसलिए इनका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक कैटफिश। ये आपको निगलने में सक्षम तो नहीं हो सकती, लेकिन भाई ये मछली अपनी स्किन की मदद से लगभग 4000 वोल्ट का झटका दे सकती है। यह आपके होश उड़ाने के लिए पर्याप्त है और अगर आप उस समय गहरे पानी में हैं तो मेरी तरह से आपको भी टाटा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप पर कोई छोटी मछली झपटती है जब आप पानी से बाहर भी हों तो क्या होगा। यहाँ आपके लिए ये सबक है कि ऐसे किसी चीज को ना चूमें जो आपके चेहरे पर बिजली गिरा सके। एक असली कौर। अगर आप कभी भी उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी के किनारे गए हैं तो आपने देखा होगा कि सतह से ठीक नीचे एक रहस्यमय काली आकृति तैर रही होगी। यहाँ एक शार्क की तरह पानी के ऊपर एक फिन पोकिंग भी हो सकती है। हालांकि एक शार्क के बजाय मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां जाने वाले इंसान ने कभी अमेरिकी पैडल फिश जरूर देखी होगी। हालांकि ये शार्क की तरह घातक तो नहीं, पर पैडल फिश भी कुछ उसी किस्म की होती है। बस फर्क ये होता है कि उनके पास अपने शिकार को हासिल करने का कहीं ज्यादा भयानक तरीका होता है। ये खौफनाक मछलियां अपने जबड़ों को बहुत चौड़ा खोल सकती हैं, इसलिए जैसे वे दलदली गहराई में तैरती हैं उनके रास्ते में आने वाली कोई भी छोटी मछली बह जाती है, उनके विशाल मुंह में चली जाती है। ज्यादातर समय उनका शिकार माइक्रोस्कोपिक जू प्लैंकटन हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए अगर उनका शरीर बड़ा होता तो। अगर मैं ऐसा एक पल के लिए भी सोचूं तो मेरी हवा निकल जाएगी। हालांकि इनकी लंबाई सिर्फ 5 फीट है। चलो फिर कोई बात नहीं है, मैं तो इनसे काफी दूर जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही डरावनी है और मेरा भैया जबड़ा हिल रहा है। जुरासिक गर्ग। दुनिया में बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं जो कि बहुत ही डरावने दिखते हैं लेकिन असल में होते नहीं है। हालांकि जब बात एलिगेटर गार की आती है तो इसका काटना उतना ही बुरा होता है जितना कि इसकी बार्क। एलिगेटर गार मछली लगभग पानी में हर जगह पाई जाती है, पर खासकर दक्षिण अमेरिका में, और ये रेजर नुकीले दांतों की डबल लाइंस के लिए जानी जाती है। वे इन घड़ियाल जैसे दांतों को दूसरी मछलियों को खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ पानी की सतह पर तैरने वाले छोटे मैमल्स को भी खा जाती हैं। पर ये जीव किसी इंसान पर हमला करने की संभावना नहीं रखते। तो क्या आप इनके लिए चांस लेंगे? मेरा मतलब है गार सिर्फ डरावने नहीं है, वे आकार में भी बहुत बड़े होते हैं। बात अगर इनकी लंबाई की करें तो ये लगभग 10 फीट लंबे हो सकते हैं। जी हाँ, तो अगर मैं गलती से इस बुरे जीव को अपने जाल में फंसा लेता हूँ तो मैं उसे शायद खींच भी नहीं पाऊंगा। और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वे पानी में 100 मिलियन साल से आतंक मचा रहे हैं।
और उनकी उम्र 94 साल तक हो सकती है। भाई इतिहास में सबसे लंबी उम्र जीने वाला राक्षस मैंने अपनी सास देखी थी। शायद मेरी सास के विपरीत अगर मगरमच्छ के अंडे कोई इंसान खा ले तो वे बहुत जहरीले और हानिकारक साबित हो सकते हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये अंडे मछली के जहरीले नहीं होते जो असल में उनको खाते हैं। तो कोई भी असल में ये नहीं जानता कि ये अंडे इतने जहरीले क्यों हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं ईमानदार होने की शिकायत कर रहा हूँ, पर देख के ऐसा लगता है कि उनकी बेकन के साथ उतनी अच्छी नहीं होगी। पानी का राजा। जानवरों की दुनिया में जो सफल शिकारी होते हैं वे शायद ही कभी नीचे से उठाते हैं। तो अगर आप कभी भी अपने आप को एक घातक बर्मीज अजगर के सामने लाते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आपको ऐसा दिखेगा जैसे आप बारबेक्यू सॉस में भुन गए हैं। ये 23 फीट लंबा रेंगने वाला राक्षस दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है और एक अच्छा स्विमर भी है जो पूरे दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया की नदियों में पाया जाता है। इतना बड़ा शरीर होने की वजह से इसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। जब भोजन के समय की बात आती है तो ये बर्मीज अजगर चूहों से लेकर पूरी तरह से विकसित हिरण तक सबको खा सकते हैं और यहाँ तक कि घड़ियाल को भी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मछुआरे हर कीमत पर उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं कि ये अजगर घात लगाकर शिकार करने वालों में से एक है। ये पूरी खुशी से पानी में एक ही जगह बैठकर लगभग आधे घंटे तक अपने शिकार का इंतजार कर सकते हैं और फिर खोजने परवाज कर देते हैं। जब शिकार एक बार इनके करीब आ जाता है तो ये अजगर आगे बढ़ता है और अपने नुकीले दांतों से उन पर झपट पड़ता है और फिर अपने शक्तिशाली शरीर से उन्हें पूरी तरह से जकड़ लेता है और फिर ये जानवरों पर अपनी पकड़ को कसना शुरू कर देता है जब तक कि ये असल में उनके शरीर से जान ना निकाल दे और आखिर में ये उन्हें पूरी तरह से निगल जाता है। व्हाट अ वे टू गो। और एक बार पेट भर जाने के बाद मान लीजिए कि अगर ये आपको खा गया ना तो बर्मीज अजगर को दोबारा खाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी भूख 18 महीने तक खत्म हो सकती है। भाई मैंने सुना कि ज्यादा देर तक भूखा रहने से वजन कम होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दुश्मनों को कुचलने में भी मदद करता है। घिनौना स्टिंगर। क्या कभी किसी ने आपको बताया है कि साइज मायने नहीं रखता? अफसोस कि किसी ने यह बात इस विशाल स्टिंगरे से नहीं कही। ये नरक का राक्षस पैनकेक 6 फीट चौड़ा है और इसके जहरीले बलगम में लिपटे ये 15 इंच के स्टिंगर होते हैं जो इतना शक्तिशाली है कि ये हड्डी को बीच में आराम से छेद सकता है। और यहाँ तक कि अगर पहली बार में आप इस विशाल स्टिंगर के वार से बच जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सुरक्षित हैं। जो टॉक्सिन इसके स्टिंगर पर लगा होता है वो स्किन में एलर्जी पैदा कर सकता है जिसके असर से स्किन के टिश्यूज मर जाते हैं और सड़ जाते हैं। बद से बदतर इस अवस्था में बचने का तरीका सिर्फ ये है कि आप सर्जरी की मदद से सड़ा हुआ शरीर का हिस्सा हटा दें। बाप रे, अगर कोई स्टिंगरे देख रहा है तो मैं पैनकेक वाला कमेंट वापस ले लेता हूँ, तो ही शायद मैं जिंदा बच पाऊंगा भाई। क्योंकि स्टिंगरे आमतौर पर इंसानों की तरफ आक्रामक नहीं होते हैं जब तक कि उन्हें किसी तरह का खतरा महसूस ना हो। लेकिन यहाँ समस्या उनके हमला करने की नहीं है। मैं आपको बता दूं ये विशाल स्टिंगरे खुद को पूरी तरह से पानी के अंदर छुपा देते हैं और ये दक्षिण पूर्व एशिया और बोर्निया के रिवर बेड्स में रहते हैं। और इसी वजह से अगर आप कभी किसी निर्दोष इंसान की जगह पानी में चले जाते हैं और तभी अचानक से धमाका हो जाता है, आप गलती से इस इनविजिबल जीव के शरीर पर कदम रखते हैं और अगर ऐसा होता है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि स्टिंगरे सीधे आपके पैर को जकड़ लेगा, जैसे आप किसी पानी में रहने वाले भालू के जाल में फंस जाएंगे। चलो जाल में तो नहीं फंसेंगे मगर जो भी होगा बुरा ही होगा। भुक्कड़ कछुआ। अगर आप कभी इस चीज को पानी से बाहर निकालकर अपनी ओर आते हुए देखेंगे और आपको ये सोचने के लिए माफ कर दिया जाएगा कि मरे हुए डायनासोरस वापस आ गए हैं, पर आपको बता दूं आप गलत होंगे। ये असल में एक मगरमच्छ स्नैपिंग कछुआ है और ये जानवर अपने शरीर के वजन से लगभग 5 गुना ज्यादा फोर्स के साथ काट सकता है। अगर ये जनाब एक पेप्सी के कैन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सोचिए आपके हाथ का क्या करेंगे। दूसरे कछुओं से कम आक्रामक होने के बावजूद इनका आकार बहुत बड़ा होता है और उनके रास्ते में आने वाली लगभग हर चीज पर टूट पड़ता है और उनके काटने से हड्डी आसानी से चकनाचूर हो सकती है। बेशक इंसान का हाथ खाना उसका कोई खास भोजन तो नहीं है, लेकिन स्नैपिंग कछुए इतने भुक्कड़ होते हैं कि वो कोई भी चीज आराम से खा सकते हैं जो भी उनके हाथ लगती है। जरा एक नजर इन पर डालिए और देखिए किस तरह से अपने शिकार को लुभाते हैं। ये कछुआ अपना मुंह खुला रखते हैं और अपनी कीड़े जैसी जीभ को इधर उधर घुमाते हैं। इस नजारे से हैरान होकर बेचारे भोले भूखे जानवर इसे अपना खाना समझकर आते हैं और जब वे काफी करीब आ जाते हैं तो वे कछुए उनको वहीं जकड़ लेते हैं और एक ही पल में उनको निकल जाते हैं। इनके मुंह से जिंदा निकलना नामुमकिन सी बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीव बेहद खतरनाक माने जाते हैं और कीमत पर इनसे बचना चाहिए, लेकिन आपका सामना इन जीवों के साथ कभी किसी दूसरी जगह पर नहीं हो सकता क्योंकि ये जीव सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के दक्षिण पूर्वी इलाके की नदियों में पाए जाते हैं। तो इससे पहले कि आप इन नदियों में जाने की सोचें, वहां से निकल लीजिए। नट क्रैकर। तो भाई इंसान होने के नाते मुझे एक चोट लगने से ज्यादा डर किसी चीज का भी नहीं होता। किस्मत से मैंने अपने आप को एक बड़े लंबे समय से किसी भी तरह की चोट लगने से बचा रखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि पापुआ न्यू गिनी के 2 मछुआरे इतने भाग्यशाली नहीं थे और ये सब इस राक्षस के कारण हुआ। ये एक पाकू नाम की मछली है और हाँ,
ये सच में डरावनी है। इसके अलग किस्म के इंसान जैसे दांत जो कि दिखने में बेशक बहुत ही बुरे हैं, लेकिन ये क्रस्टेशियंस के गोले और साथ ही नट और बीजों को कुचलने के लिए भी एकदम सही है। और भाई साहब, नट से मेरा मतलब पेड़ों पर उगने वाले नट नहीं है। 2011 में पापुआन के 2 स्थानीय लोग बड़े मजे से एक नदी में तैरने का लुत्फ ले रहे थे, तभी उन पर इस नुकीले दांतों वाले आतंकवादी ने हमला किया। पाकू में इन दोनों इंसानों के शरीर पर नहीं बल्कि दोनों लोगों के नट्स पर सीधा हमला बोल दिया और इतनी ताकत से हमला किया कि वो दोनों पूरी तरह से नपुंसक बन गए। बाप रे यार, मुझे ना अब उल्टी करनी है। शुक्र है, कुछ उम्मीद है कि पूरी कहानी सिर्फ एक स्थानीय कथा है और इसकी कोई असल जांच पड़ताल नहीं हुई, लेकिन इस चीज का पता लगाने के लिए मैं पापुआ न्यू गिनी की किसी भी नदी में डुबकी लगाने बिल्कुल नहीं आ रहा भाई। तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए तैरना बंद कर देना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उन भयानक नदी राक्षसों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा नींद उड़ा देने वाला है और क्या मैं किसी जीव को भूल गया हूँ? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।